औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय क्लास फेलोज एंड माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बात याद कराती हूँ, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। जैसे कि आपके इल्म में ये बात कि हम लोग लोब्स पढ़ चुके थे। हमने साइकोलॉजी में जो हमारे पास कज़ाली जो लोब्स हमारे पास हम लोब्स पढ़ रहे थे, लोब्स हमने 4 पढ़ लिए थे। 4 लोब्स जो हमने लास्ट जो हमारा था ऑक्टिपल लोब्स तक हमने पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम बलाई दिमाग के वज़ाइफ फंक्शनल ऑफ फोर ब्रेन हमने ये, अगर मेरी पिछली वीडियोस आप देख रहे थे आपको पता होगा कि हमने फोर ब्रेन ही स्टार्ट किया हुआ था और उसके लोब्स भी हमने पढ़ लिए और आज हम उसके वज़ाइफ पढ़ने लगे, उसके कुछ फंक्शंस पढ़ने लगे हैं कि उसका काम क्या है। दिमागी कशर में तमाम मसाफ़ के सरे पाए जाते हैं जिनका ताल्लुक दिमाग के हर एक हिस्से के साथ होता है और अदराक, हवास, हिजनात, जहानत और हाफिज़ का तमाम अफ़ाल यहीं से सर अंजाम होते हैं। हमारे जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं ना, हमारी अदराक मतलब जहानत हो गया, हमारा हाफिज़े के मतलब तमाम अमाल होते हैं, कुछ बोलते हैं, हम कुछ सोचते हैं, रियाजी के सवालात मैथमेटिक्स करते हैं, वो सारे अफ़ाल हमारे बलाई दिमाग में फोर ब्रेन में पाए जाते हैं। इनका तफसीली मुताला करने के लिए ये पता चलता है कि मखसूस हिस्से मखसूस अफ़ाल अदा करते हैं। इनको दिमाग के रकबे कहा जाता है। ये जो मखसूस हिस्से मखसूस अफ़ाल से अंजाम देते हैं वो दिमाग का रकबा कहलाते हैं। इस रकबे के दर्ज झैल हैं। ये रकबे दर्ज झैल हैं कि हरकी रकबा, समी रकबा, बसरी रकबा, हसी रकबा, गुफ्तगू का रकबा, सुनने का रकबा, चखने का रकबा, इनकी वज़ाक़त दर्ज झैल है। पहले हम हरकी रकबा पढ़ें तो हरकी रकबा हमारे पास क्या है जी, मोटर एरिया। दिमाग की हरकी रकबे का ताल्लुक खबी फ़र्ज से है। ये रकबा आदारी हरकत को जिसम के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अज़लात को कंट्रोल करता है। हम जो हरकत करते हैं मतलब चलते हैं, हाथ हिलाते हैं, पाँव हिलाते हैं, मोड़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, घुटने टेकते हैं, वो जो छोटे छोटे हम काम करते हैं वो हमारे हरकी रकबे मतलब मोटर ब्रेन एरिया से होते हैं। उसके बाद हमारा हंसी रकबा है, सेंसरी एरिया। ये रकबे का ताल्लुक जिदारी फ़र्ज के साथ, सर्दी गर्मी दबाव लम्स के एहसास का ताल्लुक इस रकबे से है। हम जो महसूस करते हैं, हमारी फीलिंग्स जो होती हैं वो हमारी हंसी रकबे सेंसरी एरियाज में पाई जाती हैं। उसके बाद बसरी रकबा हमारा वेस्टिबुलर एरिया जो है, इस रकबे का ताल्लुक कज़ाली का से है। शकबिये रिटेनिया में मौजूद हंसी अज़ात होते हैं। रिटेनिया में आपको पिछले अगर मेरी वीडियोस देखे तो आपने उसमें बताया होगा कि ये जो हमारा बसरी रकबा है ये इसका ताल्लुक आँख से है। अगर आगे पढ़ें तो जब रोशनी की लहरें टकराती हुई बसरी असब में अरताश को वसूल करती हैं तो अकबी फ़र्ज के बसरी रकबे को पहुँचती हैं, तो जिससे हमें कुछ दिखाई देता है। तो हम देखने का अमल जो है हमारे बसरी रकबे में पाया जाता है। उसके बाद समी रकबा है और डेरिया जो एरिया है हमारे पास समात का ताल्लुक सदगी फ़र्ज से है। दोनों कानों से वसूल शुदा अरताश दिमाग के समी रकबे में पहुंचता है जहां सुनने का अमल मुकम्मल होता है। सुनने के लिए हम समी रकबा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जायके और सूंघने का रकबा हमारे पास जो टेम्पोरल एरिया जो है सदी गर्ज समात के साथ सूंघने चखने के अफ़ाल को भी कंट्रोल करती है। फ़र्द की ज़बान नाक से असाब के रेशे पैगामात को लेकर सदगी फ़र्ज तक पहुँचते हैं और यूँ फ़र्द को मुख्तलिफ़ किस्म के जायकों और खुशबू में तमीज़ करने के काबिल होता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारे जायके और सूंघने का रकबा सदगी फ़र्ज में ये साथ होता है। सूंघने कोई चीज़ चखने के लिए, बोलने के सॉरी ज़ुबान में खुशबू लेने के लिए, किसी भी चीज़ का जायका चखने के लिए हमें जायके और सूंघने का रकबा हमारे पास टेम्पोरल एरिया होता है। उसके बाद एक गुफ्तगू का रकबा होता है, स्पीच एरिया जिसे कहते हैं। गुफ्तगू रकबू का ताल्लुक हबीब, सदगी और कज़ाली फ़र्ज के साथ है। ये तीनों के साथ है, हबी भी है, सदगी भी और कज़ाली फ़र्ज के साथ है। ब्रोक्स ने सबसे पहले हबी फ़र्ज में पाया जाने वाला गुफ्तगू का रकबा दरियाफ़त किया था, इस वजह से ये रकबा ब्रोका का रकबा कहलाता है। रकबा सिर्फ ज़ुबान और जबड़ों की हरकत देता है। ये रकबा सिर्फ ज़ुबान और जबड़ों को ही हरकत देता है। हमारे जबड़े हैं, बोलने के लिए हमारी ज़ुबान इस्तेमाल होती है, सबको जो है कंट्रोल करता है। हमने इसके कुछ फंक्शन से वो पढ़ लिए हैं। आगे इनके दिमागी रकबों की वज़ाक़त भी आपको बताइए कि फसूस हैं रकबे के या फ़ाल हैं हमारे पास। हबी फ़र्ज है, हरकी फ़ाल जो है हमारा हबी फ़र्ज में। अगर इस पैटर्न के ज़रिए आप याद करोगे तो आपको ये वाले सारे फंक्शन आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि पहला हरकी रकबा था वो यहाँ पे देखें बता दिया गया है कि ये हबी फ़र्ज में होता है। हंसी रकबा है तो ये हंसी रकबा जिदारी फ़र्ज में होता है। इन सबको याद करने के लिए आप ये वाला टेबल जो है ये वाला याद कर लो कि हबी फ़र्ज में हम हरकी फ़ाल से अंजाम देते हैं, जिदारी फ़र्ज में हम हंसी फ़ाल से अंजाम देते हैं, कज़ाली फ़र्ज में हम बसरी अफ़ाल से अंजाम देते हैं और सदगी फ़र्ज में हम सुनने सूंघने चखने के अफ़ाल से अंजाम देते हैं। और हब्बी, सदगी और कज़ाली
तीनों में हम गुफ्तगू का भी अंजाम देते हैं। ये वाला जो टेबल है हमारे पास, ये हम सारा इसको फॉलो करते हुए हम ये वाले फंक्शन सारे याद कर लेते हैं। जब आपको ये टेबल एक दफ़ा समझ आ गया मीन्स आपको ये सारे फंक्शंस याद हो जाते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आ गया जी, अर्शा, थैलेमस। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे जिस्म के ना जो होता है, जिस्म को बहुत ज़्यादा दिमागी तने से ऊपर अंडे की शक्ल जो होती है ना, ये हमारा माइंड है, इसके ऊपर दिमाग की तना जो है ना, मतलब इसके हाफ से ऊपर इस जगह पे अंडे की नुमा का शक्ल का एक हमारे पास असाब ये गुच्छे पाए जाते हैं, जिन्हें अर्शा कहते हैं, थैलामस कहते हैं। इसका काम हराम मगज़ से आने वाले इतलाक़ात को आगे मुंतकिल करना है। इसे रे स्टेशन भी कहा जाता है। मतलब जब हमारे पास हमारे जो बॉडी है, बॉडी में हमारे जो गज़लात हैं, इन सब से पहले हमारा जो काम हराम मगज़ के पास जाता है। हराम मगज़ से उसके बाद ये थैलामस में जाता है। थैलामस के पास जाके ये रिले स्टेशन, मतलब ये उधर रिलैक्स होता है, वहाँ पे स्टे करता है थोड़ी देर। रिले स्टेशन इसलिए से कहते हैं, रिले स्टेशन करता है, वहाँ पे रिले करता है। करने के बाद फिर आगे हमारे माइंड तक जाता है, इसलिए इसे रिले स्टेशन भी कहा जाता है। ये बसरी, सम्मी, लमसी और जायके की इतलाक़ात को आगे कशर तक पहुँचाता है। इसका एक हिस्सा हमारे सोने और जागने के निज़ाम को भी कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। इस वजह से इस अर्शे को रेटिकुलर सिस्टम भी का से मुतल्लिक़ समझा जाता है। अर्शा और दीगर अफसोदी और बेरामी में भी ये अहम किरदार अदा करता है। तो हमारा जो थैलामस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे दिमाग के तने के ऊपर जो है वहाँ पे अंडे की शक्ल में गुच्छे में पाया जाता है, इसे अर्शा कहते हैं। ये हमारे हराम मगज़ से आने वाले इतलात को आगे मुंतकिल करता है, इसलिए इसे रिले स्टेशन भी कहा जाता है। हमारी जो बॉडी, हमारे जो अज़ात हैं, वहाँ से जो वैसे हराम मगज़ के पास जाता है, उसके बाद ये अर्शा में थैलामस में जाता है, वहाँ पे स्टे करके आगे दिमाग तक जाता है, इसलिए इसे रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। उसके अलावा ये हमारी बसरी, लमसी, समी और इसके अलावा जायके वगैरह की भी अदलात को कंट्रोल करता है। हमारे सोने जागने में भी एक अहम किरदार अदा करता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अफसुदगी, बेरामी, जब आप बेचैन होते हो, आपको सुकून नहीं मिल रहा होता, तो उस वक्त भी आपका एक अच्छा किरदार अदा करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ज़ेरे अर्शा, हाइपोथैलेमस। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये वाला भी और ये वाला इम्पोर्टेंट है और ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे पास। ठीक है जी, ये वाला हमारा जस्ट इम्पोर्टेंट था, लेकिन ये वाला जो है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़ेरे अर्शा, हाइपोथैलेमस। ये अर्शे के नीचे वाक़ होता है। अर्शा जो है इसके नीचे वाक़ होता है, इसलिए इसका साइज़ ज़ेरे अर्शा के मटर के दाने के बराबर होता है। जैसे एक मटर है उसके बराबर होता है। और आपने देखा होगा कि अगर आप एक मटर लेते हो, उसके ऊपर छिलका होता है, देन आप उस छिलके को खोलते हो और उसके अंदर दो पीसेस होते हैं और बिल्कुल सेम उसी शक्ल का हमारे माइंड में हमारे अर्शा थैलामस के ऊपर हाइपोथैलेमस पाया जाता है। मगर इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अंडे से छोटा मटर है, लेकिन इसकी अहमियत थैलामस से जो हाइपोथैलेमस है इसकी अहमियत ज़्यादा है। हिजान और मुलाकात में ये बुनियादी किरदार अदा करते हैं। ज़ेरे अर्शा भूख, प्यास, जिनसी किरदार, अफजाइश नस्ल, नींद और जारजत को भी कंट्रोल करता है। ये सारे अल्फाज जो हैं इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं। हमारे भूख के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, प्यास के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, जिनसी किरदार के बगैर, नींद के बगैर, जारजत के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। और ये इंपॉर्टेंट है और ये सारा यही कंट्रोल करता है। इसके अलावा जिस्म के दर्जात को मुतद्दर रखता है। गोया ज़ेरे अर्शा ही अमल तवाज़ुन हाइपोटीसिस का ज़िम्मेदार है। फ़शार या दबाव, स्ट्रेस की सूरत में जब अमल तवाज़ुन बिगड़ जाता है तो ज़ेरे अर्शा गोज़िया के वज़ाइफ को अतदाल पर लाने में मदद फराहम करता है। आप जब मतलब अर्शा भी काम करता है, मैंने आपको बताया था कि बेरामी या अफसुदगी में बेचैन होते हो, आप स्ट्रेस में होते हो, तो लेकिन काम करता है। लेकिन हाइपोथैलेमस उससे वो सिर्फ काम करता है, ये उसको नॉर्मल एरिया में भी उसका तवाज़ुन भी कायम करता है, उससे नॉर्मल रूटीन पे लाता है। ज़ेरे अर्शा गोज़िया के वज़ाइफ को अतदाल पर लाने में मदद फराहम करता है। मसलन गर्मी में पसीना आना, ठंडक में कांपना, दोनों तरीके बदन के दर्जा हरारत को नॉर्मल करता है। मतलब अगर गर्मी है तो पसीना नहीं आना, इतना ज़्यादा पसीना ना आए, ठंड है ज़्यादा जिसमें मैं काम पे, तो दोनों को बिल्कुल बराबर पर रखने के लिए ज़ेरे अर्शा हाइपोथैलेमस ही काम करता है। ज़ेरे अर्शा इनको कंट्रोल करता है, इसलिए कहा जाता है कि ज़ेरे अर्शा का तमाम निज़ाम सिस्टम को कंट्रोल करता है, जो गोज़िया को अदम तवाज़ुन से बचाता है। हिजान में भी ज़ेरे अर्शा का अहम किरदार अदा करता है। हिजानी या हंगामी सूरत हाल में दबाव के ज़ेरे असर
अर्शा की गोजियाँ पेचीदा हरकी अफ़आल के मुतहर्रिक करता है और यूं फ़र्द को मुकाबले या फ़रार के लिए तैयार कर देता है। हाइपोथैलेमस कितने ज़्यादा काम कर रहा है, तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, सॉरी, हाइपोथैलेमस। आपने इसे रट लेना है। मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा बता दूँ, मटर के दाने के बराबर है इसकी अहमियत। अर्श जो हमारा थैलेमस है उससे भी ज़्यादा है हमारे हाइपोथैलेमस की अहमियत, और ये बहुत से अफ़आल को कंट्रोल करता है, भूख, प्यास, जिनसी किरदार, नींद, जारजत वगैरह को। इसके अलावा ये हमारे जिस्म को दर्जा हरारत को भी मेंटेन रखता है। सर्दी में ज़्यादा जिस्म को काम नहीं देता, गर्मी में ज़्यादा पसीना नहीं आने देता, बिल्कुल उसे मेंटेन रखता है। उसके बाद हम स्ट्रेस में होते हैं तो उस वक्त भी हमारे जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए यही काम करता है। कितने ज़्यादा काम कर रहा है। इसके बाद ज़ेरे अर्शा में इन तमाम निज़ामों का सिस्टम भी कहा जाता है। गोदिया, ये गोदिया मैंने आपको दोबारा से बता रही हूँ, फ़र्ज होता है, इसके अमल तवाज़ुन से बचाता है। ये हिजान में भी ज़रिए अर्शा का अहम किरदार है। हजानी या हंगामी सूरत हाल में भी ये जिस्म को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखता है। हमारे पास ज़रिए हम जब रिवाइज कर लेते हैं, मतलब रट लेते हैं इस टेबल को, तो हमारे पास ये जो हमारे पास फंक्शंस ऑफ ब्रेन है ये हमें याद हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। ये वीडियो एंड करने से पहले पहले मैं आपको दोबारा याद करवाती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ताकि मेरे आने वाली हर इंटरेस्टेड वीडियो, जैसे कि आज का थैलेमस हाइपोथैलेमस का चैप्टर, कितना टॉपिक कितना इंटरेस्टेड था, इस तरह के इंटरेस्टेड टॉपिक आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे जब उस वक्त जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो को आपको बहुत अच्छे से समझ आती होगी। नहीं समझ आती, कोई कमी पेशी है तो आप मुझे कमेंट में बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।